मैं अधूरी रह गई, पर मेरी मोहब्बत नहीं। कहते हैं कुछ अधूरी कहानियां सबसे गहरी चोट छोड़ जाती हैं। मेरी और अर्जुन की कहानी भी उन्हीं में से एक थी। मेरा नाम रिया है और ये मेरी अधूरी मोहब्बत की दास्तान है। कहते हैं प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं, पर जब मोहब्बत अधूरी रह जाए तो वो एक दर्द बनकर हमेशा दिल में जिंदा रहती। मेरी जिंदगी में अर्जुन आया, एक ऐसा लड़का जिसने बिना कुछ कहे, बिना किसी वादे के मुझे टूटकर चाहा। लेकिन मैं उससे उतनी ही मोहब्बत करने के बावजूद भी उसे अपना नहीं बना सकी। पहली बार जब मैं अर्जुन से मिली थी, तब मुझे एहसास भी नहीं था कि वो मेरी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन जाएगा। वो हमेशा मेरे आसपास रहता, मेरी हर छोटी बड़ी आदत को नोटिस करता, लेकिन कभी कुछ कहता नहीं। जब भी मैं परेशान होती, वो बिना कुछ पूछे मेरी पसंदीदा कॉफी ले आता। जब मैं लाइब्रेरी में घंटों बैठी रहती, वो चुपचाप मेरे सामने बैठकर किताबें पलटता रहता, जैसे पढ़ रहा हो। लेकिन मुझे पता था कि उसकी निगाहें सिर्फ मुझ पर थीं। जब भी मैं किसी सवाल में उलझती, वो बिना कुछ कहे मेरी किताब ले लेता और धीरे धीरे समझाने लगता। मैं उसकी बातें ध्यान से सुनती, लेकिन मेरा ध्यान अक्सर उसकी आंखों में चला जाता, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो जो लफ्जों में नहीं कह सकता था। मैं भी उसे चाहने लगी थी, लेकिन कह नहीं पाई। मुझे अपने घर की सख्तियां पता थी। मुझे बचपन से सिखाया गया था कि प्यार जैसी चीजों में नहीं पड़ना। हमारी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, घर वालों का फैसला। शायद इसीलिए मैंने कभी अपनी फीलिंग्स अर्जुन से शेयर नहीं की, लेकिन मैं हर दिन चाहती थी कि वो मेरी आंखों में देखे और समझ जाए। जब भी बारिश होती और मैं अपने दुपट्टे से हाथ पोंछती, वो टिश्यू बढ़ा देता। मैं झुंझलाकर कहती, तुम्हें मेरी आदतों से इतनी दिक्कत क्यों है? लेकिन हकीकत ये थी कि मुझे उसकी परवाह अच्छी लगती थी। फिर भी मैं अपने जज्बातों को दबाकर रखती रही, क्योंकि मुझे पता था कि ये रिश्ता मुकम्मल नहीं हो सकता। एक दिन मैंने अर्जुन से पूछा था, अगर मैं एक दिन चली गई तो तुम मुझे भूल जाओगे? उसने हंसकर कहा था, तू कहीं नहीं जाएगी, और अगर गई भी तो मुझे भूलने का हक नहीं है। काश वो समझ पाता कि मैं उस वक्त कितनी मजबूर थी। मुझे अपनी शादी की खबर मिल चुकी थी। मैं चाहती थी कि वो मुझे रोके, मेरा हाथ थाम ले, कहे कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने नहीं कहा, और शायद मैं खुद भी वो शब्द सुनने की हिम्मत नहीं कर पाई। फिर जब मेरी शादी तय हुई, मैंने उसे बताया। मैं जानती थी कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। जब उसने मुस्कुराकर बधाई हो कहा, तब पहली बार मेरा दिल टूटा। काश वो कह देता कि वो मुझे चाहता है। काश मैं कह पाती कि मैं सिर्फ उसी से शादी करना चाहती हूँ। शादी के दिन मैंने उसे भीड़ में देखा था, दूर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों का दर्द मुझ तक साफ पहुंच रहा था। मैं चाहती थी कि मैं भागकर उसके पास चली जाऊं, लेकिन मैं मजबूर थी। जब पंडित मंत्र पढ़ रहा था और मैंने वरमाला अर्जुन को नहीं बल्कि किसी और को पहनाई, मेरी आंखें एक आखिरी बार अर्जुन को खोज रही थी, लेकिन वो वहां नहीं था। शायद वो चला गया था। शायद उसे अब और खुद को तकलीफ नहीं देनी थी, पर उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। शादी के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, मैंने उसे एक मैसेज किया, कैसे हो? उसका जवाब आया, अच्छा हूं। पर मैं जानती थी कि वो झूठ बोल रहा था, जैसे मैं झूठ बोल रही थी कि मैं अपनी शादी में खुश हूं। सालों बाद मैंने उसे एक कैफे में देखा। वो अकेला बैठा कॉफी पी रहा था। उसकी उंगलियां कॉफी के कप पर वैसे ही घूम रही थीं जैसे कभी मेरी टेबल पर चलती थी। हमारी नजरें मिली। एक पल के लिए लगा जैसे वक्त थम गया हो। उसने हल्की मुस्कान दी और मैं भी मुस्कुरा दी। हम दोनों जानते थे हम आज भी एक दूसरे से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी पहले करते थे, मगर कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती। ये मेरी बेबसी थी या मेरी तकदीर का इम्तिहान, मैं आज तक नहीं समझ पाई। लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकती हूं, मैं अधूरी रह गई, मगर मेरी मोहब्बत आज भी पूरी है।